राधा माधव जय कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग 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 निताय गौरंग हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल
Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Bhuvajnanamtirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnupadaya Krishnaprestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vacharam anghurate Yat kripa tamaham vande paramananda madhavam Sri Guru Dinataya. हरे कृष्णा सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय श्लोक संख्या 5 13.5 ऋषिभिः बुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविध पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः बहुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधाय पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषि
ऋषिभिर्बहुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्विनिश्चिते हेतुमद्विनिश्चिते ऋषिभिः बहुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्विनिश्चितैः बहुत गीतम चंद्रोदि ऋषिबिन बहुत गीतम ऋषिभिर्बहुधा गीतं चंदोबीमं विविधा छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव पदेव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव का इव हेतुमतिभिः ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾद द्वारा जय श्री राम। चौथा श्लोक में मैं बोल देता हूँ। तत्क्षेत्रं यच्च यत्रिक्च यद्विकारी यतश्च स च यो यद्भवाश्च तत्समासीन विश्वम्। अनुवाद रिपीट करना भी इंग्लिश में। Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what is his influences are. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings, especially in the Vedanta Sutra, and is presented with all reasoning as to cause and effect. वो भी 12 अध्याय चर्चा कर रहे। इस अध्याय में 13 शुरू होता है 12। पहला श्लोक में अर्जुन ने भगवान से सवाल किया था। 6 सवाल किया है पहला श्लोक में ही। क्या है वो 6 सवाल? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका अर्थ क्या होता है? दो हो गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, 4 प्रश्न। और 2 ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान नॉलेज, ज्ञेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये 6 प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछा था और भगवान उत्तर में बताए कि जो शरीर है हमारा, यही है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ, हम आत्मा।
अभी अज्ञान के कारण हम सब क्या सोचते हैं अपने आप को? ये शरीर ही समझते नहीं। ये सब अज्ञान है, इग्नोरेंस। पिछले बार बताया नहीं, 5 तरह का अज्ञान लिखे थे क्या? 5 काइंड ऑफ इग्नोरेंस, जो ब्रह्मा जी सब बद्ध जीव के ऊपर डालते थे। 5 तरह के अज्ञान। पहला कौन सा है? सेल्फ डिसेप्शन, यानी कि हम आत्मा है वो हम भूल जाते हैं, सेल्फ डिसेप्शन। और दूसरा बॉडीली कंसेप्शन, वेरी गुड, बॉडीली कॉन्सेप्शन, यानी कि जिस शरीर में हम अभी वास कर रहे हैं ये शरीर ही हम समझते हैं। और खास करके मनुष्य को ये बॉडीली कॉन्सेप्शन और ज्यादा हो गया। पशु पक्षी आईना में देखते क्या अपने आप को? नहीं देखते, उनको मालूम भी नहीं उनका शरीर कैसा है। और हम लोग आईने के सामने कितने समय खड़े रहते हैं, और ब्यूटी पार्लर, मेकअप, अलग अलग ड्रेस, ज्वेलरी, इससे क्या होता है? बॉडीली कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, यानी कि हमारा अज्ञान बढ़ रहा है, इग्नोरेंस बढ़ता है इससे। और आजकल ये आ गया नहीं, सेल्फी, वो ये और अज्ञान अज्ञान, इग्नोरेंस इग्नोरेंस। तो बॉडीली कॉन्सेप्शन ये क्या है? दूसरा अज्ञान। तीसरा राजेश है, तीसरा नहीं लिखे। तीसरा कौन सा है? कौन बोलेगा? आदिराज वही बोलेंगे क्या? नहीं, एंगर, ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। एंगर, जो क्रोध आता है, कब आता है क्रोध? जब हम निराश हो जाते, फ्रस्ट्रेशन। गीता में भगवान ने बताया नहीं, कामात क्रोध हो भी जाए। जब किसी का काम पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। छोटे बच्चे को भी आता है नहीं क्रोध, उसको भी आता है। क्यों आता है? कुछ मांग रहा है, नहीं दिया, क्रोध आ जाता है। तो हर एक को क्रोध आता है। क्यों आता है? कामात क्रोध हो जाए। कभी कभी लोग हमें पूछते रहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्यों आता है? अरे आपको गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे पूछ रहे क्यों आता है? क्यों आता है? इधर गीता में भगवान, जब किसी का काम पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। 3 विषय देखो, काम, क्रोध और लोभ। क्या है 3? काम, क्रोध और लोभ। काम पूर्ण हो गया तो लोभ आ जाता है। अभी कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया, काम पूर्ण हो गया उसका, फिर क्या होता है? बस क्या, लोग शुरू हो जाते। ये अंतिम है इसका। और जो निकाले उनको क्या होगा? तो अंत में इनका भी वही हालत होगा। अभी जब काम किसी का पूर्ण होता है लोभ आ जाता है, फिर लोभ के बाद कभी लोभ किसी का पूर्ण होने वाला ही नहीं, फिर बाद में क्रोध आ जाता है। अंत में क्रोध आने वाला, सबको क्रोध आता है। ये काम का डिपार्टमेंट ही ऐसा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। गीता में ही आता है श्लोक, भगवान बता रहे त्रिविधम नरकस्येदम, नरक की ओर लेके जाएगा। ये 3 नरक के लिए द्वार, गेटवे टू हेल। त्रिविधम नरकस्येदम, कौन सा है वो? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध लोभ। 3 तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 को
त्याग करना, नहीं तो नरक के द्वार खुला ओपन। तो बहुत जागृत रहना नहीं। अभी क्या बता रहा था? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्या बता रहा था इससे Five पहले? types of ignorance. Five types of ignorance. अज्ञान। Five types of हाँ, 5 टाइप इग्नोरेंस, वेरी गुड। तो पहला कौन सा है? सेल्फ डिसेप्शन। पेन लाया नहीं क्या? बुक का लिखना। अभी सब स्टूडेंट, विद्यार्थी कैसे रहना? स्कूल में ऐसे गए तो छोड़ते क्या? बुक नहीं लाया, पेन नहीं लाया, यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म पूर्णत पहने, देखो आधा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म सब विद्यार्थी बनना भी फिर गीता का। तो पहला सेल्फ डिसेप्शन, सेकंड बॉडीली कॉन्सेप्शन, और तीसरा anger due to frustration. एंगर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। 3 हो गया, और 2 बाकी। चौथा कौन सा है? सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये मेरा है। ये अज्ञान है कि अज्ञान है? ये मेरा है, ज्ञान है, अज्ञान है? अज्ञान है। हमारा क्या है? आए खाली, जाएंगे भी खाली। सबको मालूम है, कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाने वाले नहीं, सब ऐसा ही चले जाएंगे। तो ये बीच में आ जाता है ये सब, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अहम ममेति, जनस्य मोह, यही मोह है। जनस्य मोह अहम ममेति। अहम का मतलब मैं का मतलब ये शरीर, और ममेति मेरा, मेरा, मेरा। तो ये चौथा क्या है? इग्नोरेंस, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। और लास्ट सेंस ऑफ डेथ। मैं मर जाऊंगा, ऐसा आता है नहीं? हम मरते ही नहीं, हम मरने वाले नहीं। ये इसका अंत होता है, इसको क्या बोलते हैं? देहांत। आत्मा का अंत होता ही, आत्मा का अंत क्यों नहीं होता? क्योंकि जन्म हुआ ही आत्मा का। इसका जन्म हुआ है बर्थडे, इसका है नहीं बर्थडे, इसका डेथ डे। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ सबका लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ बोले तो पढ़ता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब वही। ये बॉडी का हो गया, लेकिन आत्मा का अंत होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म हुआ ही। कौन सा श्लोक का? न जायते म्रियते वा, वही बोले क्या अलग बोले? न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। श्लोक नंबर लिख लो कंठस्थ करने के लिए, 2.20, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 20, 2.20, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। न जायते का मतलब आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं, न म्रियते इसलिए मरता नहीं। जहाँ प्रारंभ है उसका अंत होता है, जहाँ प्रारंभ है उसका, जहाँ प्रारंभ ही नहीं उसका अंत ही नहीं। इसका प्रारंभ है, इस जगत का भी प्रारंभ है, उसका अंत होता है। लेकिन जिसका प्रारंभ ही नहीं है उसका अंत होता है। तो हम मरने वाले ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मरते करके विचार आता है नहीं। ये क्या है? पांचवा अज्ञान, फिफ्थ इग्नोरेंस, सेंस ऑफ डेथ। ये सही ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, फिर हमें मालूम पड़ता है कि आत्मा का अंत कभी होता ही। और एक श्लोक है, कौन सा बताया माता जी आपने?
देहिनोऽस्मिन् यथा देहि। नहीं, वो अलग। और एक श्लोक कि शरीर का अंत निश्चित, आत्मा का अंत होता ही नहीं। अन्तवन्तैः मतलब ये शरीर का अंत निश्चित, अंतवंत इमे देह, लाख कोशिश किया तो भी इसको हम बचा नहीं सकते। कौन किया इतिहास में बहुत प्रयत्न इसको बचाने के लिए? हिरण्यकशिपु इतना कठोर तप किया, मृत्यु नहीं आना करके। पहला ब्रह्मा जी से वही वर मांगा नहीं कि मुझे मृत्यु नहीं आना। तब उत्तर में ब्रह्मा जी क्या बोले? मैं खुद मरता हूँ, तुझे कहाँ से देना वो वर? मेरे बस की में नहीं है वो, मैं खुद मर जाता। फिर वो कंडीशन किया, घर के अंदर मरना नहीं, बाहर नहीं मरना, दिन में न रात में। हाँ, कोई पशु पक्षी से, मनुष्य प्राणी, दाना वो ये, हाँ, या जमीन के ऊपर या आकाश में कोई अस्त्र शस्त्र, ऐसा अलग अलग कंडीशन करते गया। ब्रह्मा जी सबको तथास्तु तथास्तु बोलते गए। अंत में क्या बोला वो? आपने जो सृष्टि किया उससे किसी पे भी मुझे मृत्यु नहीं आना बोला, उसको भी तथास्तु बोला। फिर ब्रह्मा जी के सृष्टि करने वाला आ गया। नरसिंह भगवान कौन है? वही कृष्ण, लेकिन वही ब्रह्मा जी को भी सृष्टि उन्होंने किया, वो आ गए। नरसिंह भगवान से अंत में उसका मृत्यु हो ही गया। तो यही सब स्पष्ट है, इसका जन्म होता है, मृत्यु निश्चित है। कितना भी हम कोशिश करें इसको बचाने के लिए नहीं होगा। अभी साइंटिस्ट लोग बोल रहे मैन विल बिकम इमॉर्टल, ऐसा ही बोलते जाएंगे। वो हिरण्यकशिपु कोशिश करके गया हो, अभी ये लोग बोल रहे मैन विल बिकम इमॉर्टल। और ये भी बोल रहे हो अभी बुढ़ापा आ रहा है, उसको हम रिवर्स कर देंगे बोल रहे हैं, यानी कि हम और यंग होते जाएंगे। फिर स्कूल जाना पड़ेगा क्या पता नहीं। यंग रिवर्स किया तो फिर स्कूल में जाना पड़ेगा क्या? ये सब प्रकृति के विरुद्ध, ये आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे। कोशिश किया तो भी कामयाब होने वाला नहीं। तो अंतवंत इमे देह, आगे क्या बोले? नित्यस्योक्ता शरीर, इस शरीर के अंदर जो है वो नित्य है। अनाशीनो, अनाशीनो का मतलब है नाश कभी होने वाला ही नहीं आत्मा। वो और एक श्लोक में भगवान बताते हैं आत्मा का किसी से भी नाश होने वाला नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दूसरे अध्याय में ही आता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि का मतलब है कोई शस्त्र से आत्मा को काट नहीं सकते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्र, ये शरीर काटते लेकिन आत्मा काट नहीं सकते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, यानी कि अग्नि से भी उसको जला नहीं सकते। शरीर जलाते लेकिन आत्मा निकल गया, आत्मा को जला नहीं सकते। न शोषयति मारुता न चैनम क्लेदयन्ति आपो, आपो का मतलब पानी, पानी में भी वो पिघलेगा नहीं। और शोषयति मारुता, वायु से भी वो नाश नहीं होगा। यानी कि आत्मा जो है वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, क्या चाहिए सब प्रूफ है। न्यूक्लियर वेपन प्रूफ, सब प्रूफ। आत्मा को कुछ होने वाला ही नहीं। अनाशीनो, और आगे अप्रमेय से का मतलब इमेजरेबल, आत्मा का मेजरमेंट नहीं ले सकते, इतना सूक्ष्म है। अप्रमेय, तस्मात् युद्धस्य भारत। तो ये 5 तरह का अज्ञान बताया अभी, उसमें लास्ट है सेंस ऑफ डेथ, ये 5वें अज्ञान। तो तीसरा अध्याय शुरू हुआ 6 प्रश्न से। 6 प्रश्न बोल दिया।
क्षेत्र क्या है? ये शरीर। क्षेत्रज्ञ आत्मा आत्मा। इसमें दो फर्क क्या है शरीर और आत्मा में? कुंद मुरारी बता सकते क्या? ये बॉडी एंड सोल क्या अंतर है? चेंज। बॉडी डिस्टर्ब होती हाँ, ये तीन याद रखो। यहाँ क्या तीन याद रखना? सत चित आनंद। ये मालूम है नहीं? सत चित आनंद ये क्या है? आत्मा का स्वरूप है। सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब नॉलेज, आनंद, ब्लिस। ये आत्मा का स्वरूप सच्चिद आनंद। सोल इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज। full of bliss. सोल इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। और ये शरीर का स्वरूप है उल्टा, अपोजिट। ये आत्मा सत्य और ये असत, टेम्पररी। और आत्मा चित्त, ज्ञान, इसमें अचित, इग्नोरेंस। लिखे नहीं? सच्चिदानंद सोल हो गया और आत्मा अपोजिट, असत्य, अचित। नहीं, आत्मा सच्चिदानंद और ये शरीर है। शरीर क्या है? अपोजिट, असत्य, टेम्पररी, अचित, इग्नोरेंस और निरानंद। शरीर में आनंद नहीं, निरानंद। और हम लोग बोलते नहीं शरीर अविद्या जाल, नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या का जाल है, इसमें ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मा में ज्ञान है। ये भेद, शरीर और आत्मा में भेद, ये भी समझना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद हो गया क्लियर? और एक क्षेत्रज्ञ भी है जीवात्मा के अलावा, और एक क्षेत्रज्ञ है और वो है परमात्मा। देखो इसमें भी फर्क, जीवात्मा और परमात्मा अलग। कुछ लोग सोचते हैं हम ही परमात्मा है। हम परमात्मा है क्या? अगर हम परमात्मा होते, सबके शरीर में क्या क्या चल रहा है मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा शरीर में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। दोपहर जो खाया था कैसे वो पच रहा है, कैसे खून बनेगा, कुछ ज्ञान है क्या में? कुछ मालूम नहीं। भूख लगा तो खा लिया, बस अंदर है क्या चल रहा है हमें क्या पता। अभी खून को और थोड़ा थिक करेंगे या पतला करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी कर नहीं सकते। ये शरीर के बारे में हमारा कुछ ज्ञान नहीं, फिर दूसरा का क्या बोलेंगे? परमात्मा का मतलब है सब कुछ जानता है, ऑल परवेडिंग। परमात्मा क्या है? ऑल परवेडिंग, हर जगह में है। ऐसे जगह ही नहीं जहां परमात्मा नहीं है। ऑल परवेडिंग, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, वो तीन लिख लो। ओमनी प्रेजेंट और दूसरा ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब है जिसको फुल नॉलेज है, ऑल नोइंग। ऐसा कोई है क्या जो सब जानता है? क्या जानते? कुछ नहीं। एक ही व्यक्ति सब जानता है, वो भगवान सब जानता है। ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट, 3 पॉइंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, 3 हो गया। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। ऑल परवेडिंग, वो भी परमात्मा हर जगह में है। जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को पूछता है
कहाँ है तुम्हारे भगवान? तब प्रहलाद उत्तर में क्या बोला? सब जानते हैं, यानी कि हर जगह में है। फिर वो पूछा क्या इस खंबे में है क्या? प्रहलाद ने क्या बोला? सोचता हूँ देखता हूँ, बोला क्या है? बोला हम लोग बोल सकते क्या ऐसा, इस खंबे में है क्या? पूछ के आता हूँ हम बोल नहीं पाते हो, प्रहलाद बोल दिया। कभी कभी बच्चे लोग स्कूल ड्रामा करते रहते हैं, ये नरसिंह का। तो एक बच्चा हिरण्यकशिपु है उधर, एक बच्चा प्रहलाद है, और एक खंभ है उधर, उसके अंदर नरसिंह भगवान अंदर है। बाहर से कुछ बंद किया हो, अंदर नरसिंह भगवान है। अगर वो हिरण्यकशिपु गलती से और दूसरे खंभ की ओर उंगली दिखाकर बोला क्या तुम्हारे भगवान यहाँ है, तो प्रहलाद घबरा जाएगा, वो उधर नहीं इधर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वो छुपा है। उधर ड्रामा कर रहे हो, बच्चा अंदर उधर है, गलती से दूसरे खंभ की ओर उंगली दिखाए तो ये प्रहलाद घबरा जाता है। तो सही उसी को दिखाना, प्रैक्टिस करते नहीं आए है क्या इसके अंदर है वो। फिर बाद में उसको जोर से मारा तो नरसिंह भगवान प्रकट। एक वीडियो है, देखे क्या? जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गया, वो प्रहलाद रोने लगा, हो घबरा गया, छोटा बच्चा था वो नरसिंह भगवान को देखकर रोने लग गया। सब मुख वगैरह देखकर रोने शुरू कर दिया, बच्चा, छोटा बच्चा ड्रामा कर। देखो प्रहलाद को जब पूछा गया क्या इस खंबे में है वो। क्यों प्रहलाद ऐसा क्यों बोला है करके? क्योंकि वास्तव में प्रहलाद हर जगह भगवान को देख रहा था। प्रहलाद ही बोल दिया है इधर। और बाद में भगवान नरसिंह उस खंभ से प्रकट हो गए। वो खंभ से इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया था, नहीं? हिरण्यकशिपु को बताने के लिए मैं इधर इसके लिए आए। हाँ माता जी, हिरण्यकशिपु को बताने के लिए आए क्या? मैं इधर हूँ। भक्त की रक्षा करने के लिए और भक्त को सच्चा साबित करने। भक्त की बात सत्य करने के लिए। वो भी बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में ही। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूप उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। क्या मतलब है? कोई नीचे बैठ सकते तो बैठ जाओ, मोर कंफर्टेबल। वास्तव में नीचे बैठ के ही सुना। जिनका थोड़ा एज हुआ है वो लोग ऊपर बैठ सकते, यंग बॉयज सब नीचे बैठना ही अच्छा। तो आप बैल्कनी में गए क्या? इधर आ जाओ, है ना? आपको तकलीफ होता है तो बैठो, तकलीफ होता है तो नहीं, आप बैठ जाओ। जो नीचे बैठ सकते वो बैठे, आप लोग ऊपर है। तो अभी ये श्लोक मैंने जो कुछ बोला भागवत का, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। नरसिंह भगवान खंभ से इसलिए आ गए क्योंकि प्रहलाद ने बोला इस खंभ के अंदर है। उसकी बात सत्य करने के लिए खंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु चैलेंज किया तो नहीं आए, उसके लिए नहीं आए, प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए आ गए। एक बार ऐसा हुआ, एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लास दे रहा था। मिलिट्री ऑफिसर, वो नास्तिक था, वो मिलिट्री ऑफिसर।
वो नास्तिकता है, बता रहे हो सबको, सबॉर्डिनेट्स को, कोई भगवान नहीं, वो नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। और बाद में बोलते बोलते ऐसा चैलेंज किया भगवान को, अगर भगवान है, आई चैलेंज यू, 10 मिनट टाइम दूंगा, आप यहाँ पर आकर मुझे एक मार दो, मैं स्टेज से नीचे गिरना। भगवान को चैलेंज कर रहा है, अगर है तो क्या आ जाओ, 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ भगवान को। ये ऑफिसर 1 मिनट, 2 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट गया, कुछ भी हुआ है नहीं। 9 मिनट भी हो गया, फिर जोर से चिल्लाया, 1 ही मिनट बचा है, क्या है तो आ जाओ नीचे, मुझे मार कर स्टेज से गिरा दो। अभी 10 मिनट होने वाला था, एक सबॉर्डिनेट जो नीचे बैठा था ना, वो स्टेज के ऊपर गया, ऑफिसर को जोर से मारा और वो नीचे गिर गया। ये ऑफिसर चिल्लाने लगा, तू क्यों आकर मुझे मारा? तब सबॉर्डिनेट बोला, भगवान आप जैसे को मारने के लिए खुद आना क्या हो, मुझे भेज दिया ये ऐसा चैलेंज किया तो भगवान आते नहीं। कौन सा श्लोक में गीता बताते भगवान कि चैलेंज किया तो ऐसा मैं सबको दर्शन नहीं देता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकाश नहीं होता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, कोई नाम प्रकाश का आदमी है वो देख सकते, उसको देख सकते हो, लेकिन भगवान को देख नहीं सकते। नाम प्रकाश सर्वस्य, क्यों? योग माया समावृता, माया बीच में आ जाता है भगवान। तो नरसिंह भगवान खम्भ से क्यों प्रकट हो गए? प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निजं प्रतिपदास्ते। और ऐसा रूप क्यों लेकर आए? न मृगम न मानुषम, यहाँ मनुष्य भी नहीं, प्राणी भी नहीं, हाफ मैन हाफ लायन फुल गॉड। क्या है? हाफ मैन हाफ लायन फुल गॉड, पूर्ण भगवान प्रकट हो गए। तो ये तो प्रहलाद बताए नहीं, भगवान खम्भ में है क्या? है बोला नहीं, लेकिन ये नरसिंह रूप लेकर क्यों आए? वो किसकी बात सत्य करने के लिए? ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी की बात सत्य, क्योंकि ब्रह्मा जी वर दिए थे, उनकी बात पूर्ण करने के लिए भगवान ये नरसिंह रूप लेकर आ गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यता, कभी भी ये दृश्य किसी ने देखा ही नहीं। अदृश्यता, अद्भुत रूप उद्वहन, अद्भुत रूप भगवान लेकर आ गए। स्तंभे, स्तंभे का मतलब खम्भ से प्रकट हो गए। न मृगम न मानुष, ऐसा अद्भुत रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। ये प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए, और दूसरा ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए। और भी है, और किसकी बात सत्य करने के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हो गए? खुद गीता में भगवान बोलते हैं 9.31, क्या है वो श्लोक? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। ये बात सत्य करने के लिए भी आ गए, उसका ही बात। 3 हो गया। चौथा, नारद जी कयादू को आश्वासन दिए थे। जरा यहाँ सुनो, बात नहीं देखो, और जा रहा नहीं क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है अभी 5 मिनट। तो क्या बोल रहा था? 3 बात इसका सत्य हो गया, बोला नहीं? एक तो प्रहलाद महाराज का, ब्रह्मा जी का, और तीसरा भगवान का ही गीता में जो बताया 9.31, वो भी सत्य करने के लिए आ गए। चौथा, नारद जी ने आश्वासन दिया था कयादू। क्या आश्वासन दिए थे? कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा। तो उसकी बात सत्य करने के लिए भी आ गए। चौथा,
और पांचवा भी है और एक, जैसे हिरण्यकशिपु धीरे धीरे देखा, नरसिंह भगवान के दर्शन हो गया, उधर है नरसिंह भगवान, उनके दर्शन करते ही हिरण्यकशिपु के मन में विचार आ गया, अरे ये मेरी मृत्यु के लिए आ गया, उसके बाद सत्य करने के लिए उनकी जय विजय है वो। हिरण्यकशिपु हिरण्यक से कौन है? जय विजय। वैकुंठ के द्वार पालक जय विजय, उनकी बात सत्य करने के लिए भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो ये देखो भगवान हर जगह में है। और वो भी एक क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा एक क्षेत्रज्ञ, परमात्मा एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र ये शरीर। तो भी आज के जो श्लोक जो है यहाँ भगवान क्या बता रहे कि शरीर के बारे में, फील्ड ऑफ एक्टिविटी ये कैसे बना हुआ है, कि शरीर के अंदर क्या चेंजेस होता है। 6 तरह का विकार इस बॉडी में होता है, 6 काइंड ऑफ चेंजेस। एक कौन सा है? 6 है बर्थ, ग्रोथ, इट स्टेज फॉर सम टाइम, बॉडी ऑफस्प्रिंग, ओल्ड एज, ड्विंडल्स, डेथ। 6 तरह का विकार इस शरीर में होते रहते हैं। लेकिन आत्मा में ऐसा कोई चेंज होता नहीं। हम जब छोटे बच्चे थे वही है आज भी, इसमें कोई चेंज। ये शरीर बदल गया, हम बदले नहीं, आत्मा बदलता नहीं। सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले कौन सा योनि में थे तभी भी वही आत्मा, हम वही है अभी भी। करोड़ों करोड़ों जन्म निकाल चुके हमारा, आत्मा वही है, नो चेंज। इसलिए आत्मा को क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब नो चेंज। इमॉर्टल आत्मा का अंत होता ही, इमॉर्टल, इम्यूटेबल, नो चेंज। आत्मा में बदलाव, चेंज होता नहीं, लेकिन ये शरीर में होता है। वही भगवान यहाँ बता, चेंज ऑफ द बॉडीज व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड, ये सब ज्ञान में आ जाता है। That knowledge of the field of activities of the knower and the knower of activities is described by various sages. देखो 3 चीज, एक क्षेत्र, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, ये 3 में भी भेद वो स्पष्ट बता रहे। हमारे इस्कॉन के जो गुरु है मध्वाचार्य, वो 5 भेद बताते, लिखते जाओ, 5 तरह का भेद बताया। बहुत सरल भी है, याद रखने के लिए भी इजी है। पहला भेद कौन सा है? जड़ जड़ में भेद, जड़ जड़ भेद। उदाहरण, पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, सब क्या है? वो सब जड़ है, सब एक ही है क्या? जड़ है सब, पत्थर, पानी, मिट्टी, सब जड़, लेकिन उसमें भेद, जड़ जड़ भेद। पहला लिख लिया। फिर दूसरा, जड़ और जीवात्मा में भेद। ये शरीर जड़, आत्मा अभी भी चर्चा वाली सच्चिदानंद। जड़ और जीवात्मा में भेद, दूसरा। तीसरा, जीव जीव में भेद है। सभी जीव एक नहीं, सभी जीवी है, लेकिन उसमें भी भेद होता है। अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग पावर, हर एक कोई सेम नहीं रहता। वो जीव में फिर फर्क, जैसे कोई बल, छोटा बल, बड़ा बल, ऐसा पावर में चेंज होता है, अलग अलग अलग। जीव जीव में भी भेद, तीसरा। चौथा, जीव और परमात्मा में भेद, जीव और परमात्मा में भेद। मायावाद क्या बोलता है? हम ही है परमात्मा, नहीं, जीव अलग है, परमात्मा अलग। जीव और परमात्मा में भेद, 4 हो गया। और लास्ट, परमात्मा और जड़ में भेद, परमात्मा और जड़ में भेद। ये 5 तरह का भेद, पंचभेद। इसलिए हमारी परंपरा में मध्वाचार्य सबको ईशा दास, वो भगवान हमारे स्वामी और हम उनके दास, सर्वेंट।
इटर्नल सर्वेंट आत्मा। तो ये तीनों का भी यहाँ प्रभुपाद जी लिखे डिफरेंस। ये शरीर है पंचभूत, आगे आता है सब। इसमें क्या क्या है? भूमि आपो नलो वायु ब्रह्म बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा 7.4। और आत्मा के बारे में आगे श्लोक 7.5 अपरेयम त्वयदसन्यम प्रकृतिम विद्धि मे परा जीवभूत महाभावो येदं धार्यते जगत। ये दोनों श्लोक में लिख लिया नंबर 7.4 7.5। होमवर्क पढ़ोगा, जाकर घर में सब पढ़ना। थोड़ा यहाँ चर्चा कर लिया, फिर अगले हफ्ता देख लेंगे लोग। ऐसा हुआ तो कैसे होगा? नहीं, अगर लोहा है उसको गर्म करना है, थोड़ा समय आग में रख के फिर निकाल लिया, फिर थोड़ा समय रख के आग गर्म होगा, वो होता है नहीं। कंटिन्यू फायर में है तो धीरे 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 वो लोहा क्या हो जाएगा, वो गर्म हो लाल हो जाएगा, यानी कि अग्नि हो जाता है। तो कंटिन्यू ये सब गीता पाठ जप करना, ये सब रेगुलर करते जाना, फिर आपका देखो भक्ति में प्रगति होता है। ये सब ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये सब ज्ञान हम मनुष्य लोग ही समझ सकते नहीं, पशु के योनि में समझ सकता है क्या? कोई आता है क्या पशु स्कूल में? स्कूल को नहीं भेजते, वो क्या समझ सकता है? पशु पक्षी नहीं, बस उसका जीवन उतना ही। मनुष्य योनि में भगवान ने ये सब बुद्धि दिया, और बुद्धि देकर ये भी दिया शास्त्र, और तीसरा क्या है, गुरु को भी भेजते हैं। क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान नहीं है, सिर्फ शास्त्र और हम हैं तो क्या होगा? फिर इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इंटेलिजेंस है लेकिन इसका गलत अर्थ निकालते, इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु क्या करते? ये हमें सही तरह से समझाते। और गुरु कौन है? मैं सामने बैठा है तो वास्तव में गुरु कौन होते हैं? 4.2 एवं परंपरा प्राप्त परंपरा में आना चाहिए, तो वो असली गुरु, सतगुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। टाइम हो गया, यहाँ समाप्त करेंगे अभी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थोड़ा सुनाऊं क्या? हरे उनको आमीन करते तो ना